नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। अब युद्ध छेड़ा है तो थोड़े बहुत तो बाण निकालने पड़ेंगे, थोड़े बहुत तो जो है भाले निकालने पड़ेंगे, थोड़े तो मारने पड़ेंगे सामने वाले को। और बात है मेरी किसी टीचर से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि मैथ्स हलवा है और वो हलवा है ये साबित करना है। आज मैं एक और क्लास लेके आया हूं। इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्क्वायर और स्क्वायर रूट को लेके और इसके एप्लीकेशंस को लेके। बहुत हवाबाजी होती है यूट्यूब पे कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालने के जो तरीके हैं वो लोगों को लगता है कि उसमें इतना हुआ बनाया जाता है, इतना हुआ बनाया जाता है। आज मैं इसकी पूरी बेसिक सिखाने वाला हूं और आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओ तो इसका इस्तेमाल आप किन किन चैप्टर्स में, किन किन क्वेश्चंस में और बेहतर तरीके से कर सकते हो ताकि आपका एग्जाम में समय बच जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में अपीयर होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि समय कम पड़ गया। समय इसलिए कम पड़ जाता है कि आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो सीखते हो लेकिन उसको सही से नहीं सीखते हो, और दूसरी बात है कि उसको अप्लाई करना सही से आपको नहीं आता और सारे टीचर सिर्फ हवाबाजी करते रहते। एक क्वेश्चन सिखा देंगे, दो क्वेश्चन सिखा देंगे, छोटी सी वीडियो 8 मिनट की 10 मिनट की बना देंगे। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो बहुत लेंदी होगी लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट आज के बाद ना कभी भूलोगे, ना इसके एप्लीकेशन कभी भूलोगे। और जब जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वो चाहे किसी चैप्टर के हो, वहां अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट का एप्लीकेशन काम अगर आता हो तो आपका टाइम जरूर रिड्यूस होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं छोटी सी बात बता दूं कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है इसको जल्दी कैसे निकाला जाता है ये तो सीखेंगे आज के क्लास में। और इसके जो एप्लीकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ज्योमेट्री में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, CISI में इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्काउंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, परसेंटेज में इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे चैप्टर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आप अपने समय को बचा सकते हो। जब इतनी सारी जगहों पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक बार आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट बेसिक से और स्क्वायर और स्क्वायर रूट के सारी डिटेल्स छोटी से लेकर बड़ी तक सब आपको जान लेना चाहिए? अगर आपको नहीं आता है तो आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और वो सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा जहां पे इसके एप्लीकेशंस होते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन आपके छोटे छोटे जो है क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके बहुत सारे समय का बचाव होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो की। जब तक जीरो नहीं समझते हम, जब तक बेस सही समझते तब तक कोई चीज हमारा अच्छा सा बिल्ड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की और फिर हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, क्योंकि स्क्वायर समझना जरूरी है और स्क्वायर समझने के बाद फिर स्क्वायर रूट समझना बहुत जरूरी है कि कैसे निकालेंगे तेजी से। तो बात करते हैं बेसिक्स की। तो बेसिक्स में अगर मैं बात करूं, हर बच्चे को पता है लगभग कि जीरो का स्क्वायर क्या होता है। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैं तो जानता हूं। हाँ, मैं बेस पढ़ा रहा हूं। अभी आप देखो कि ये जो अभी तक आपने सीखा है और आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं इसमें क्या सिखाने जा रहा हूं। 3 का स्क्वायर अगर बात करूं तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर अगर बात करूं तो 16 होता है और 5 का स्क्वायर अगर बात करूं तो 25 होता है। जैसे आप यहां तक पहुंचते हो, जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हो इसके बाद ऑब्जर्वेशन चालू होती है। ऑब्जर्वेशन कैसे चालू होती है? जरा 6 का स्क्वायर देखो, ध्यान से देखते रहना। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर आपका होता है 81। जरा 10 के स्क्वायर की बात करूं तो 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। मैं आपसे पूछूं कि एक बात है जो मैंने आपको बोला, जरा ध्यान से देखो कि यहां से चालू होती है अपनी ऑब्जर्वेशन। तो क्या यहां से आप सही से ऑब्जर्व कर पा रहे हो? नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मैं आपको दिखाऊं क्या है। अगर आप जीरो में 10 जोड़ो, जीरो में 10 जोड़ो तो क्या आता है? 10। ये ऑब्जर्वेशन है। जीरो में 10 जोड़ो तो 10 आता है। और इसका जो यूनिट प्लेस है स्क्वायर करते वक्त, इसका जो यूनिट प्लेस है स्क्वायर करते वक्त, यूनिट प्लेस की जो वैल्यू होगी ये 0 होगी। चाहे आप 0 का देख लो चाहे आप 10 का देख लो, जो यूनिट प्लेस की वैल्यू है दोनों की क्या है? 0 है। 1 को अगर 9 से जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा? 10 आएगा। इसका यूनिट प्लेस ध्यान से देखो। 1 का यूनिट प्लेस जब स्क्वायर करोगे या 9 का यूनिट प्लेस जब आप मतलब इस 9 का स्क्वायर करोगे तो इनके यूनिट प्लेस क्या आते हैं? 1 का करोगे 1 आएगा, 9 का भी करोगे तो यूनिट प्लेस जो है 1 आएगा। 81 है ये, तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर मैं 2 की बात करूं, इसमें 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर करोगे
तो स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आता है? 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का जो है यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। इसी तरीके से मैं 3 की बात करूं, 3 में 7 जोड़ोगे क्या आएगा? 3 में 7 जोड़ोगे 10 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस 9 आएगा। 7 का स्क्वायर करो 49, इसका भी यूनिट प्लेस जो है आपका 9 आएगा। जो ऑब्जर्वेशन है और ये बहुत काम आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 4 का, तो 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 जोड़ोगे तो 10 आएगा। अगर मैं बात करूं कि 4 का स्क्वायर करोगे 16, 6 का स्क्वायर करोगे 36, दोनों केस में जो यूनिट प्लेस है वो 6 आ रहा है। इसके बाद अगर मैं 5 कहूं तो 5 को 5 से जोड़ोगे तो 10 आएगा और इसका जो यूनिट प्लेस आता है 5। कुल मिलाजुला के चाहे आप किसी नंबर का स्क्वायर करो, अंत में 0 से लेकर 9 तक ही तो आएगा, चाहे सिंगल डिजिट हो, चाहे डबल डिजिट हो, चाहे ट्रिपल डिजिट हो। जब भी आप इनको स्क्वायर करोगे तो 1 से लेकर 9 तक ही नंबर तो आते हैं, 0 आ सकता है या फिर 0 से लेकर 9 तक ही नंबर आ सकते हैं। चाहे 1 डिजिट का हो, चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, जब भी नंबर होगा तो उनका यूनिट प्लेस 0 से लेकर 9 तक कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब उनका स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेसेस या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा। क्या क्या नंबर स्क्वायर करने पे नहीं आता है यूनिट प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर स्क्वायर करने पे नहीं आता है? जरा ध्यान से देखो, 2 नहीं आता है। जरा ध्यान से देखो, 3 है कहीं, नहीं आता है। जरा ध्यान से आगे देखो, 7 है कहीं, नहीं आता है। जरा ध्यान से देखो, 8 है कहीं, आता है नहीं। तो 2, 3, 7, 8 कभी भी जब भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस नहीं आएगा। ये क्या आएगा? यूनिट प्लेस ये नहीं आएगा। अगर मान लो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, अगर इसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 दिया हुआ है तो क्या पूछा जाए कि पहचानो ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि अगर किसी का यूनिट प्लेस 2 है, किसी का यूनिट प्लेस 3 है, किसी का यूनिट प्लेस 7 है, किसी का यूनिट प्लेस 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ये यहां से देखने के बाद एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बात हो रही है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे जल्दी जल्दी निकाले। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर कैसे जल्दी जल्दी निकाले। स्क्वायर निकालने के लिए एक बात तो यह है कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप तो याद कर लो। कितने तक याद कर लो? कम से कम में 24 तक याद करना है आपको। कितना? 24 तक स्क्वायर आपको याद करना है कम से कम में। 1 से लेके 24 तक तो आपको याद करना है। 24 से अगर बढ़ा आ रहा है तो कैसे आप करोगे? देखो, एक फॉर्मूला होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला आप पढ़ते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये पढ़ते हुए जानते हो। अगर इसी को ऐसे लिख दूं मैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ गलत करूंगा मैं? कुछ गलत नहीं करूंगा। कई सारे तरीके होते हैं जल्दी स्क्वायर निकालने के, लेकिन सबसे सही और सबसे आसान तरीका यही है। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की जिसमें सिखाया गया था कि अगर आप कोई एक मेथड की लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर लो, 4-6 मेथड मत पढ़ो, एक मेथड की तगड़ी प्रैक्टिस कर लो, आपकी स्पीड डेवलप हो जाती है। तो अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो बस इस फॉर्मूले को जो है आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को अगर मैं लिख दूं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है 23 और एक नंबर है 27। आप में से ज्यादातर बच्चों को ऐसा होगा कि ना 23 का याद होगा स्क्वायर, ना 27 का स्क्वायर याद होगा। वैसे तो 27 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, 23 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। 23 का स्क्वायर याद करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? इसके नियर बाई वो नंबर देखो जिसमें 10th प्लेस में 0 हो। जैसे इसके नियर बाई 20 है और इसके नियर बाई 30 है। आप ये देखो कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। इन दोनों के बीच में इसमें भी गैप जो है 3 का है और इसमें भी गैप जो है 3 का है। ये 3 जोड़ने पे 23 आ रहा है, 3 घटाने पे जो है 30 आ रहा है। मतलब 30 में से 3 घटाओगे 27 आएगा, 20 में से 3 जोड़ोगे 23 आएगा। तो आप इसके नियर बाई जाओ, जैसे 23 है तो 20 जाओ, 27 है तो 30 जाओ। ये आपका यहां पे ए एजम्पशन लेना पड़ेगा, ये आपको बी लेना पड़ेगा और इस फॉर्मूले में रख के निकालना पड़ेगा। जब पहली दूसरी बार करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन
जब इस चीज को प्रैक्टिस में लाओगे तो वर्बली ये सारा काम होने लगेगा। तो सबसे पहले है अपन आराम से कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको स्पीड करने की कोशिश करेंगे। जैसे 23 का निकाले तो 23 को आपने ए माना है और 3 को बी माना है, तो लिखा ए प्लस बी। 23 प्लस 3, 23 माइनस 3 करोगे तो 20 आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, ये हो गया 26, ये हो गया 20, ये हो गया 9। अगर इसको जोड़ोगे तो 26 दूना 52, 520 प्लस 9 मतलब 529 हो गया, 529 हो गया। 27 का जरा निकाल के देखो। अब 27 में आपको 3 जोड़ना है, 27 में 3 घटाना है। 27 में 3 को जोड़ोगे तो 30 होगा, 27 में 3 को घटाओगे तो 24 होगा, और इसके अंदर क्या जोड़ना है, इसके अंदर 9 जोड़ना है। जरा ध्यान से देखोगे तो 24 तेईस 72, 720, 720 में से 9 जोड़ोगे तो 729 हो जाएगा। ये सिर्फ 2 डिजिट के नंबरों के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ये कितने बड़े नंबरों के लिए भी अप्लाई होता है। आप स्क्वायर बहुत तेजी से निकाल सकते हो। तो ये सबसे बेहतर मेथड है। इसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे, आप तो कोई रैंडम सा नंबर ले लो, जैसे मैं एक ले लूं नंबर 63 या फिर 67 ले लो। अब 63 नहीं लेना है, आप बोलोगे सर 64 ले लो, आप 64 ले लो। आप जो मर्जी आए, जितना इजी जितना डिफिकल्ट आपको लगी कि हाँ इस नंबर का स्क्वायर लेना है, उस नंबर का स्क्वायर ले लो। अगर हम 63 की बात करेंगे तो 60 के करीब घूमेंगे, और 67 की बात करेंगे तो 70 की तरफ घूमेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। मैंने प्रैक्टिस के लिए जानबूझ के इस तरीके का नंबर लिया है ताकि आपका दिमाग थोड़ा शार्प हो पाए। अगर हम 63 की बात करें तो इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 घटाएंगे। जब 3 घटाएंगे तो एक 60 आएगा, दूसरा आएगा 66 और प्लस 9 आएगा। तो एक 0 है, सिर्फ एक ही डिजिट है, तो लास्ट वाला प्लेस आपका 9 होगा। तो 6 से गुणा करना है, इसमें लास्ट वाला प्लेस 9 हो जाएगा। 6 6 36, 6 6 36 3 39, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 36 का। कितना समय लगा आपको निकालने में? सॉरी 63 का स्क्वायर हो गया। कितना समय लगा आपको निकालने में? बहुत कम समय लगा। वैसे आप देख लो कितना समय लगता है। 67 का निकालना है तो आपने क्या किया, पहले 3 जोड़ा 70, गुणे 3 माइनस किया 64 प्लस 9, लास्ट वाला जो है वो 9 आ जाएगा, और फिर 7 का गुणा करोगे, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, 42 2 44, 44 8 9 आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर निकालने का ये तरीका सबसे कारगर है। अगर आप कंटिन्यूअस इस पे घर पे 2-4 रोज प्रैक्टिस करते रहो और इसको अप्लाई करते रहो, जहां जहां स्क्वायर आए इस मेथड को अप्लाई करो, आपके पास बहुत सारा कुछ निकलना चालू हो जाएगा। अब जरा वीडियो को पॉज करके इन नंबरों का स्क्वायर निकालो। जब इन नंबरों के स्क्वायर निकाल की बात करें, 89 लगता है बहुत डिफिकल्ट है। 89 के करीब क्या है, 90 है। अगर इसके करीब 90 है तो आपका बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 89 में एक जोड़ा आपने 90 हो गया, 89 में घटाया 88 हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो हुआ। अब जैसे ये हुआ तो लास्ट वाला, क्योंकि एक ही 0 है तो लास्ट वाला नंबर 1 हो जाएगा। अब 9 का गुणा कर लो, 9 8 72, 9 8 72 और 7 79, 7921, ये आपका स्क्वायर हो गया। कितना समय लगा? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा स्टेप्स कटते चले जाएंगे। जरा इधर नंबर पे आओ, 114 पे। 89 तो 2 डिजिट का था, अभी आपका 3 डिजिट का हो गया। जब 3 डिजिट का हो गया, इसको देखो किसके करीब है, ये 110 के करीब है। 110 के करीब है तो 114 में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 110। 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है तो 118 आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16। जोड़ दोगे। अब क्योंकि 3 डिजिट का स्क्वायर करना है तो थोड़ा सा स्टेप तो बढ़ेगा। सावधानी बरतनी है शुरुआती प्रैक्टिस दौर में। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप सीधे सीधे जा सकते हो। अब 11 का गुणा कर दो, ये 0 हो गया। 11 8 88 हो गया। 11 एकम 11, 11 का गुणा कैसे किया जाता है अगर वो सीख लोगे तो और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी अपन स्क्वायर पे फोकस है तो अपन स्क्वायर के हिसाब से बता रहे। 11 8 88 हो गया, 11 एकम 11, 11 8 19, 9 हो गया। 11 एकम 11, 11 1 12, तो 12 9 8 0 प्लस 16, और अगर 16 को जैसे जोड़ोगे तो 12 9 9 6, ये आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। किसका, 114 का। अब ध्यान से देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको महसूस होगा कि आप स्क्वायर कितना जल्दी निकाल रहे हो। जरा थोड़ा सा और आगे चलो। 163 किसके करीब है, जो है 160 के करीब है। 160 के करीब है, इसका निकालने के लिए पहले तो 3 घटा दो, 3 घट गया, 3 जोड़ दो, 166 हो गया, और फिर 3 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया 9।
क्योंकि 1019 है तो आपको जोड़ने में टाइम लगाना नहीं है, आखिरी डिजिट आपका 9 हो गया। फिर 16 का गुणा आपको करना है 166 में। अब 16 का 166 में गुणा करना है, अगर 16 का पहाड़ा आता है तो, अगर नहीं पहाड़ा आता है तो आप इसको क्या काम करो, इसको 2 बार 4 से और 4 में वो मल्टीप्लाई कर लो, फिर तोड़ के काम कर सकते हो। तो गुणा करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का भी एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें मैं बहुत तेज गुणा करना सिखाऊंगा। अभी आप इसको चाहो तो बेसिक से कर लो, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं लगाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर उड़ गया। 16 का पहाड़ा पढ़ लो। 16 का पहाड़ा किसको आता है? 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। फिर 16 छक्का 96 होगा, 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, 5 हासिल आ जाएगी, 16 कम 16 और 16 10 26, तो 26569 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 197 है, 197 का जब आपको करना है किसके करीब है? 200 के करीब है, और 3 इसमें से 200 में से घटाओगे 197 पहुंचेगा। तो इसमें 3 जोड़ो, 3 घटा लो, एक हो गया 200, दूसरा हो गया जो है 194 और प्लस 9 हो गया, प्लस 9 हो गया। ये गुणा करना है, ये गुणा करना है परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। अब 194 में 2 का गुणा करोगे, 200 का गुणा करोगे तो आखिरी 2 डिजिट तो 0 0 आनी है, ठीक है। तो 2 का 194 में गुणा करोगे तो 2 चौका 8, 2 नवैया जो है 18, 18 1 19, सॉरी 2 9 18 का 18 रह जाएगा, हासिल है नहीं, 2 1 कम 2 1 3, और फिर डबल 0 होगा प्लस 9, तो ये फाइनली सम होके क्या हो जाएगा? 38809। अब स्क्वायर निकाल पा रहे हो? तेजी से स्क्वायर निकालने का सबसे सही, सबसे सटीक फॉर्मूला यही है, सबसे सही और सबसे सटीक फॉर्मूला यही है। इसकी प्रैक्टिस इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो। रैंडम आप अपने पास से कोई मन में नंबर ले लो, 58 ले लो, इसका स्क्वायर निकालना है। ये किसके करीब है? 60 के करीब है, तो एक नंबर हो गया 60, दूसरा हो गया 58 में 2 आपने जोड़ दिया, 58 में घटा दो 56 प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर जोड़ना है, ये मल्टीप्लाई कर लो। कितना आसान हो गया, 0 है तो आखिरी डिजिट 4 हो गया, फिर 6 6 आगे 36, 6 पंचा 30 और 30 3 33, 33 64 आपका आ गया। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारा जो है, मतलब क्लास बड़ी लंबी होने वाली है, जरा पेशेंस रखिएगा। नीचे सीआई के क्वेश्चंस है, नीचे बहुत सारे डिटेल्स है, अलजबरा के बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसपे ये सारा जो है बहुत सही लगता है। अलजबरा के जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये देख रहे हो ना आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, अलजबरा के बड़े बड़े क्वेश्चन है। अगर आपने ये सीख लिया स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना तेजी से, तो अलजबरा के बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो फटाफट फटाफट टूट जाते हैं। पहले हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक सीखने के बाद हम आएंगे। इन्हीं चीजों को लेके हर मास्टर आपका हुआ बनाता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर घंटा डिफिकल्ट नहीं है। के लिए जो अभी आपने स्क्वायर सीखा उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैंने लिखवाए हैं, वो अगर आपके दिमाग में हैं तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आप अगर ध्यान से देखोगे कि अगर किसी संख्या में पूछ दिया जाए कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, अगर आपको एक बात ये पता है कि अगर नंबर के अंत में 1 आया है, या तो जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसमें आखिरी प्लेस में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर जो नंबर दिया हुआ है उसके आखिरी प्लेस में 4 है, तो जिस नंबर का वो स्क्वायर होगा उसके आखिरी प्लेस में या तो 8 है या तो 2 है। अगर संख्या के अंत में यूनिट प्लेस पे 9 है, तो संख्या के अंदर लास्ट प्लेस पे या तो 7 होगा या तो 3 होगा, तभी वो आएगा यूनिट प्लेस 9। अगर 6 आया है तो या तो 6 होगा या तो 4 होगा, संख्या के अंदर लास्ट प्लेस पे 5 है तो पक्का 5 होगा। ये ऑब्जर्वेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो। तो चलो स्क्वायर रूट निकालते हैं और इसके मेथड को सीखते हैं। अब जैसे आपके सामने 3 नंबर्स हैं, इसमें अगर मैं बोलूं कि आप आखिरी प्लेस में देखो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। अब इसका आपको क्या काम करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं कि आखिरी 2 प्लेस को अलग कर लेते हैं सब में, आखिरी 2 प्लेस को अलग कर लेते हैं सब में, आखिरी 2 प्लेस को अलग कर लेते हैं सब में। और आखिरी 2 प्लेस को जब अलग करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस अगर हमारा 9 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ या तो ये 3 संख्या के अंत में होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9 होता है, 7 7 49 होता है। आखिरी में संख्या के 3 या 7 होगा तभी यूनिट प्लेस 9 बनेगा। तो आप इसको मान लो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इसके पहले क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है।
अब उसके बाद हम इधर की तरफ मूव करते हैं। जब इधर की तरफ मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं किसके स्क्वायर से ये थोड़ा ज्यादा है, किसके स्क्वायर से ये थोड़ा ज्यादा है। तो ध्यान से देखोगे कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर जो इससे कम है वो 6 का स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसका मतलब है या तो ये 63 का स्क्वायर होगा या 67 का स्क्वायर होगा। अब हमको ये फैसला करना हो कि ये 63 का स्क्वायर है या 67 का स्क्वायर है, तो इसकी मिड की एक वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं 65। और ये याद रखना है कि हमेशा मिड वाली वैल्यू 65 बेस लेके आप कैलकुलेशन करोगे। आप 65 का स्क्वायर निकालोगे और 65 का स्क्वायर निकाल के देखोगे कि इस संख्या से ज्यादा है या इस संख्या से कम है। 65 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 बचे 25 और 6 सत्ते 42, 42 25 हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया, अभी बताता हूं इसको इतनी जल्दी कैसे लिख दिया। 42 25 अगर ध्यान से देखोगे किस 42 25 से ये ज्यादा है या कम है? 42 25 से ये कम है। 42 25 से कम है, इसका मतलब है कि इसका लोअर वैल्यू होगा, क्योंकि अगर 65 का इसका स्क्वायर निकालोगे 42 25 आएगा, और ये जो है ये 42 25 से भी कम है, मतलब ये 65 के स्क्वायर से कम होगा। इसी वजह से हम इसकी वैल्यू जो लेते हैं वो 63 लेते हैं। तो इसका फाइनल आउटकम क्या है, किसका स्क्वायर है? ये 63 का स्क्वायर है। इसी चीज को क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करते हैं। 4 4 8 9 की अगर हम बात करें, क्योंकि 9 यूनिट प्लेस में है, तो इस केस के साथ भी क्या होगा, या तो 3 होगा या तो इसका 7 होगा। फिर अगर आप मिड वाला सेक्शन देखेंगे, ये अभी भी 6 के स्क्वायर के करीब है, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे इससे ज्यादा चला जाएगा। तो जिसके स्क्वायर के करीब होता है उसी को लेते हैं, और ये स्क्वायर इससे थोड़ा कम होना चाहिए। तो 6 के स्क्वायर इससे थोड़ा कम है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर मतलब या तो ये 63 होगा या तो 67 होगा, क्योंकि अभी आप सवाल लगा चुके हो कि 63 का स्क्वायर 3969 होता है, तो आप ये समझ जाओगे कि ये 67 होगा। लेकिन अगर आप मिड वाला 65 का स्क्वायर करोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो 5 पन्ना 25, 6 सत्ते 42, 42 25 से ये नंबर ज्यादा है। जब इस वाले वैल्यू से ये नंबर ज्यादा होता है तो हम ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 67। इसी तरीके से वीडियो पॉज करके जरा आप ये जो नंबर लिखा हुआ है 7056, इसका स्क्वायर रूट निकालो फटाफट। जरा इसको वीडियो को पॉज करो और निकालो, और देखो जो हवा बनाया जाता है, क्या मैथ इतना हवा है? चलो आप पॉज करके, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कर लिया होगा। अब इसको हम 2 प्लेस अलग कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये देखते हैं, या तो 4 चौका 16 स्क्वायर होता है, या तो 6 6 36 का स्क्वायर होगा, पक्का होगा। अब ये देखो किसके स्क्वायर के करीब है, ये स्क्वायर के करीब है 8 × 8 = 64। अगर 9 का करोगे तो इससे एक्सीड हो जाएगा, तो या तो ये 84 का होगा या तो ये 86 का होगा, पक्का होगा। फिर मैंने बोला कि इसका जो मिड वाला है 85, इसका स्क्वायर निकाल लो। 85 का स्क्वायर करोगे ये 25 हो जाएगा, और 8 9 72, 8 9 72, 72 25 85 का स्क्वायर आएगा। अब अगर इसको देखोगे कि 70 56 72 25 से ज्यादा है या कम है, क्योंकि 70 56 ये 72 25 से कम है, तो कम वाला हो जाएगा। ये अगर इस नंबर से कम है तो कम वाला, ये अगर ये वाला नंबर इस नंबर से ज्यादा है तो ये वाला हो जाएगा। तो यहां पे इसका सही जवाब होगा 84। यही तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। परफेक्ट अगर स्क्वायर दिया हुआ उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे सही तरीका यही है जिससे आप एग्जाम में स्क्वायर रूट बड़े बड़े नंबरों का फाइंड करते हो। अब एक और बात आई है कि सर आपने कैसे लिख दिया, यहां पे मैंने लिखा था 65 का स्क्वायर, फटाफट लिख दिया मैंने 25 लिखा और 6 सत्ते 42 लिख दिया। फिर मैंने 85 लिखा, 85 का स्क्वायर कैसे, मैंने फटाफट इधर 25 लिख दिया, और फिर मैंने 8 9 72 लिख दिया। अगर मुझे 75 का स्क्वायर लिखना है तो मैं फटाफट 25 लिख दूंगा और 7 6 42 लिख दूंगा, 7 8 56 56 लिख दूंगा। कैसे कर रहा हूं मैं? तो जब भी इस तरीके का होता है कि आपका 15 25 35 45 55 75 85 जैसे नंबरों का स्क्वायर करना होता है, तो हम क्या काम करते हैं, पहले इसका स्क्वायर लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर 25, फिर ये जो नंबर होता है इसका एक नंबर बढ़ाते हैं, 6 का एक बड़ा 6 7 हो गया, तो 6 7 का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। 5 का 25, 8 का एक नंबर बढ़ाया 9, 8 9 का गुणा किया 72 लिख दिया। इसी तरीके 5 का 25 और 7 का एक नंबर बढ़ाया 8, और इन दोनों को आपस में गुणा करके लिख दिया 56 25। ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से जब आप देखोगे ना, 11 का जब गुणा करोगे, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो एक प्रॉपर्टी होती है। 11 का स्क्वायर करोगे 113 का स्क्वायर करोगे 111, इसका स्क्वायर करोगे और 1111 इसका स्क्वायर करोगे, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 1 2 आएगा, इसका स्क्वायर 1 2 3 2 1 आएगा, इसका स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1 आएगा। इसका स्क्वायर 5 बार है तो 1 से लेके 5 बार तक जाएंगे और फिर वापस नीचे आ जाएंगे। ये होता है।
तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर 1 का स्क्वायर लिखा है तो 1 होगा, अगर 11 का स्क्वायर है तो 1 से लेके 2 तक जाएंगे और वापस आएंगे, इसमें 1 to 1 होगा 11 का स्क्वायर जो है। फिर 1 1 1 अगर 3 बार लिखा है तो 3 बार 1 2 3 तक जाएंगे, फिर वापस 3 to 1 तक आ जाएंगे। फिर 1 1 1 का स्क्वायर लिखा है तो 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर ये 6 बार होता, ये अगर 6 बार स्क्वायर लिखा होता तो आप कैसे जाते, 1 से लेके 6 तक जाते, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आ जाते 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर होता। ये 11 मतलब 1 की प्रॉपर्टी होती है, 1 11 और 111। फिर इस तरीके से जब ये एक 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 करके स्क्वायर करते हो तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये आती है। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखना है, ये एक चीज है याद रखता है। कुछ और नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीप्लाई करने के तरीके अलग होते हैं, तो अपन जब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तो उसमें आपको ये सब चीजें सिखाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बेसिक जो चीज है वो आप सीख गए होगे, और अगर सीख गए होगे तो जरा मेरे साथ जो है इन नंबरों का जो है करो। ये तो एग्जाम के क्वेश्चन है, अभी करेंगे। पहले मैं आपके कुछ इन नंबरों के चाहता हूं कि आप मेरे साथ फटाफट जो है इसकी हलवाबाजी कर लो। क्या कर लो? फटाफट हलवाबाजी कर लो। देखो यार, ये जो चीजें है ना, इसको यार आपको जो टीचर्स है ना इतना हवा बनाते, क्या ही इसमें हुआ गिरी है। जरा 5329 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालोगे? 9 है तो इससे क्या पता चलता है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यही पता चलेगा आपको। या तो 3 होगा या तो 7 होगा। आप इसके 2 नंबर आपने हटा दिए। फिर 53 किसके करीब है? 49 के करीब है, मतलब 7 के स्क्वायर के करीब है। तो 73 77 में से कोई एक हो सकता है। आप 75 का स्क्वायर निकाल लो। 75 का जैसे स्क्वायर निकालोगे 25 हो जाएगा, 7 बटे 56 हो जाएगा। बस आपको ये देखना है ये वाला जो नंबर है 5329 इससे बड़ा है छोटा? अगर छोटा है तो छोटा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा। ये छोटा है, इसका मतलब छोटा वाला होगा। कितना आसान है, और कितना टाइम लगा आपको इसका स्क्वायर रूट निकालने में। इसी तरीके से 34596 है। अब अगर ये वाला नंबर देखोगे तो थोड़ा बड़ा हो गया, 34596 है। फिर वही काम करोगे, आखिरी के 2 नंबर लोगे, आखिरी के 2 नंबर लोगे, जहां पे 6 दिया हुआ है। तो आपको क्या पता चलेगा? आपको एक बात ये पता चलेगा कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा, आखिरी में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब आपको ये देखना किसके स्क्वायर के करीब है। 18 का स्क्वायर किसको याद है? ये 18 के स्क्वायर के करीब है। याद है? नहीं याद है? 324 होता है 18 का स्क्वायर। तो 324 के करीब है। 19 का स्क्वायर इसके ऊपर एक्सीड कर जाएगा, तो या तो एक वैल्यू होगी 184 की या तो वैल्यू होगी 186 की। अब अगली बात ये हुई है कि सर आप तो 185 का स्क्वायर निकाल लो, उसी से पता चलेगा कि ये इधर जाएगा। वैल्यू छोटी है तो इधर जाएगा, वैल्यू बड़ी है तो इधर जाएगा। 185 का स्क्वायर निकालते हुए आपको क्या करना पड़ेगा? 18 गुणे 19, एक तो ये करना पड़ेगा और यहां पे 25 लिखना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आएगी। अब 18 गुणे 19 लिखना है तो 18 गुणे 18 आपको पता है क्या होता है? 18 गुणे 18 324, यही तो लिखा है। और उसमें एक बार 18 और जोड़ना है, क्योंकि 19 बार पहाड़ा बढ़ना, 18 बार पढ़ा है 324 आया, इसमें 18 और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 342 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 342 हो जाएगा। अब 342 को ध्यान से देखो, ये इससे बड़ा है या छोटा है? ये वाला इससे बड़ा है, 342 से ये वाला बड़ा है। और 342 से अगर ये वाला बड़ा है तो नंबर कौन सा होगा? 186 वाला होगा, 184 नहीं हुआ क्योंकि ये बड़ा है। 185 का स्क्वायर इससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर जो होगा इससे बड़ा होगा, 186 होगा। अब आप बोलोगे कि सर 185 का स्क्वायर फटाफट करके आपने निकाल दिया। ये वही मेथड अप्लाई किया है जिसके अंत में 5 हो तो 5 का 25 कर लेते हैं, उसके बाजू का उससे एक नंबर बढ़ा के गुणा कर लेते हैं। ये 18 था तो 18 से एक गुणा करके 19, 342 हो गया। 342 25 ये इसका स्क्वायर होगा। इससे पता चलता है कि हम कितना तेज कर पाते। जरा अगला देखो, यहां पे अगर आओ, अगर ये दिया हुआ लास्ट में इसको 2 चेंज कर लो, ये दिया हुआ 81 की अगर बात करें या तो 1 होगा या तो 9 होगा, यही बात है ना? या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 है या तो 9 है। अब आपको देखना है कि 580 किसके स्क्वायर के करीब है? 580 किसके स्क्वायर के करीब है? 24 का स्क्वायर किसी को याद है? ये होता 576। तो 580 से जस्ट छोटा है, या तो मतलब ये 241 होगा या 249 होगा। और अगर ध्यान से देखोगे किसके साथ कंपेयर करोगे? 245 के साथ कंपेयर करोगे। 245 के साथ कंपेयर करोगे तो एक तो ऐसे हो जाएगा 25 लिख लोगे, और एक हो जाएगा 24 गुणे 25 हो जाएगा, यही तो करोगे ना? इस 24 गुणे 25 को यहां पे लिखोगे, और 24 को अगर 25 में गुणा करना है तो कैसे करोगे? 24 का स्क्वायर अभी आपको पता है 576 है, और इसमें 24 वापस जोड़ोगे तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। तो यहां 600 आ जाएगा 25। और ये जो 600 है क्या इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अगर इससे बड़ा है तो ये कौन सा होगा? ये 580 जो है इससे छोटा है, मतलब छोटी वाली वैल्यू होगी। ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 241 का स्क्वायर लिखा हुआ है।
अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होती तो ये वाला होता, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। इसका मतलब है ये जो 245 का स्क्वायर है वो इस वैल्यू से बड़ी है, तो ये 245 से छोटा होना चाहिए। एक 249 है, एक 241 है, और 245 का स्क्वायर आपको पता है कि इससे बड़ा है। इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। आप देखो थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हो, पर क्या मेथड बदल रहा है? मेथड बिल्कुल बदल नहीं रहा है। तो स्क्वायर रूट निकालने का, अगर परफेक्ट नंबर दिया, परफेक्ट स्क्वायर दिया, उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो एक सिंपल सा मेथड आपको इस्तेमाल करना है। अगर यहां पे आओगे डी में, इस क्वेश्चन को अगर अपन लोग सॉल्व करें तो आखिरी में 09 लोगे, 2 ही नंबर लेना है। मैं इधर निकालता हूं, जरा ध्यान से देखना, 205209, और आखिरी के अगर 2 नंबर अगर हम ले लें, आखिरी के 2 नंबर लेने से हमें क्या पता चलता है, या वापस पता चलता है, या तो 3 होगा, या तो वापस पता चलता है 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, वापस पता चल गया अपने पास। अब आपको देखना है 20-25 किस नंबर के करीब है। 2000 जो है 52 किस स्क्वायर के नंबर के करीब है। अब अगर ये जानकारी है, तब तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। अगर ये जानकारी नहीं है कि ये किस नंबर के करीब है, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, अगर मैं 45 का स्क्वायर लूं तो 45 का स्क्वायर हो गया 25 और 5 चौका 20। ध्यान से देखो, ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 पंचे 20, तो 20-25 इसके सबसे नियरेस्ट है, 20-25 सबसे इसके नियरेस्ट है। तो या तो ये 453 का स्क्वायर होगा, या तो 457 का स्क्वायर होगा, 457 का स्क्वायर होगा। अगर अब यह ध्यान से देखो कि अगर मैं 4, 5 और 5 का स्क्वायर अगर निकाल दूं, यहां पे ये वैल्यू इससे ज्यादा या कम है, ये वैल्यू इससे ज्यादा है या कम है। 455 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 और 45 गुणे 46 हो जाएगा, 45 गुणे 46 हो जाएगा। और 45 का स्क्वायर 20-25 है, इसमें 45 और जोड़ दो आप तो ये 70 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2070। तो 2070 की जो वैल्यू है इससे बड़ी है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब इसका हम छोटा वाला वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? 453, क्योंकि अगर हम 455 का स्क्वायर निकलेंगे तो इससे बड़ा निकल के आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम 455 से जो वैल्यू दी है वो छोटी वाली वैल्यू दी हुई है, तो 453 लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालने का तरीका पहले बताया, और इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। देखो सबसे बड़ी महारत वाली बात तो यह है कि अगर आपने 1 से लेके 24 तक स्क्वायर अगर याद कर लिया, वैसे तो आप 50 तक स्क्वायर याद कर लो, अगर 50 तक स्क्वायर याद कर लोगे आपके लिए जो मैथ्स है ना एकदम हलवा हो जाएगा। जितना कम आप नंबर्स पे काम किए होगे उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए मैथ्स का पेपर। तो सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी होती है वो करनी होती है एक्चुअली बेस पे, और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो बेस पढ़ना ही भूल जाते हो। और अगर बेस अगर सही से पढ़ के चलो तो किसी भी चैप्टर का फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अभी आप देखोगे कि अगर आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना अच्छे से जानते हो, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से जानते हो, क्यूब और क्यूब रूट निकालना सही से जानते हो, तो SICI के क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे, परसेंटेज के जो है क्वेश्चन बहुत सारे आसान हो जाएंगे। डिस्काउंट में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब निकाला जाता है, क्यूब निकाला जाता है। तो अगर आप यहां पे मेहनत करके गए हो तो वो सारे चैप्टर के कंसेप्ट सीखने के बाद आपके कैलकुलेशन का समय कितना बचता है। मैथ्स हलवा यहीं से बनता है। इन चीजों पे अगर आपने काम नहीं किया तो मैथ्स हलवा नहीं बनता है, इन चीजों पे काम किया है तो मैथ्स हलवा बहुत ज्यादा बनता है। चलो कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो एग्जाम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ एग्जाम के क्वेश्चन है, और इस कुछ एग्जाम के क्वेश्चन को जरा वीडियो पॉज करके लगाओ। अब जैसे 121 दिया हुआ है, 1 2 3 2 1 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 दिया हुआ है। मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो मैंने आपको सिखाया कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 का स्क्वायर जो है 1 2 1 होता है, 1 1 1 का स्क्वायर होता है, हम 3 तक जाते हैं, 1 2 3 2 1। ये तो रिजल्ट है, डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। अगर 4 बार है तो आप 4 बार तक जाओगे, 1 2 3 4 फिर 3 2 1, मतलब जितने नंबर है उतने तक ऊपर जाओगे फिर नीचे आ जाओगे। अगर ये 5 बार है तो 5 बार तक ऊपर जाओगे और नीचे आ जाओगे, 6 बार तक है तो 6 बार तक ऊपर जाओगे, नीचे आ जाओगे। जरा ध्यान से देखो, ये 2 बार है मतलब आपको 11 को सम करना है, ये 3 बार है तो आपको 111 लेना है। इसके बाद कहां तक है? 6 तक है, तो 1 2 3 4 आना है, 1 2 3 4 5 आना है, फिर 1 2 3 4 5 6 आना है। ये है जो आपको सम करना है, ये है जो आपको सम करना है। और मुझे नहीं लगता कि ये आपको जोड़ने नहीं आएगा, आप में से कोई भी बच्चा इसको आसानी से जोड़ सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो 3 2 5 ये 5 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 ये 5 हो जाएगा, और फिर देखोगे तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। फिर आप ध्यान से देखोगे, ये जोड़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही, ध्यान से देखो, ये 5 है, और दूसरा भी जो है आपका 5 आएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 5 होगा, 1 2 3 4 5 5 होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये जोड़ने का था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपके सीजीएल के एग्जाम में आया था। मतलब इतने वाहियात वाहियात क्वेश्चन है, क्या ही यार मास्टर ये बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपको मैथ्स डिफिकल्ट। सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे तो ये बहुत ही आसान होता है। जैसे आपके एक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था, अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने आता है और डेटा अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर डेटा आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपको ये पता है भाई ये 36, ये तो पता रहता है, ये तो पता है 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 6 होगा, पर जब 250 में 6 जोड़ोगे तो 256 आएगा, और ये 256 किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता है क्या, कि ये 16 का स्क्वायर होता है। जब 16 का स्क्वायर होगा तो 1280 में 16 जोड़ोगे तो 1296 आ जाएगा। क्या आपको 1296 पता है किसका स्क्वायर है? क्या याद कर रखा है? कुछ बच्चों ने इसे याद कर रखा होगा, कुछ बच्चों ने इसे याद नहीं कर रखा होगा। तो जिन बच्चों ने याद नहीं कर रखा होगा उसको सबसे सही तरीका क्या है, अभी तो सिखा है स्क्वायर रूट निकालना। 1296 ऐसे करोगे, 6 किसके किसके अंत में आता है, एक तो 4 के अंत में आता है या तो 6 के अंत में आता है। ये किसके करीब है, 3 के स्क्वायर 3 त्रिका 9, या 34 होगा या 36 होगा। अगर फटाफट आप 35 का स्क्वायर निकाल के देख लो, 35 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 5 25 और 4 3 12, 12 25 हो जाएगा। तो ये 12 25 से नंबर ज्यादा या कम है, ये 12 25 से नंबर ज्यादा है, मतलब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पूरा आपने जब सॉल्व किया तो 36 आ गया, इस टोटल को देखोगे 36 आ गया। तो 540 में आप क्या जोड़ोगे, 36 जोड़ोगे। अब ये कितना आ जाएगा, 6, 576 आ गया। अब क्या आपको पता है 576 किसका स्क्वायर रूट है? क्या आपको पता है 576 किसका स्क्वायर रूट है? अगर आपने 24 तक, 25 का तो वैसे याद रखता है 625 है, अगर आपने 25 तक याद कर रखा है तो आपके लिए कितना आसान हो गया, 576। 576 में आपको पता है या तो 4 का होगा तो ये तो 6 का होगा, और ये किसके करीब है, या तो 24 का होना चाहिए या तो 26 का होना चाहिए। 25 का स्क्वायर 625 होता है तो 24 का स्क्वायर होगा, तो ये जो निकल के आ जाएगा किसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा, 24 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब यहां तक आपने सॉल्व कर दिया तो 46 24 आ गया। अब 46 24 अगर आपके पास आ गया तो 46 24 का आपको क्या निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। और 46 24 स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको ये देखना है 4 किसके किसके अंत में आता है, या तो 2 के अंत में आता है या तो 8 के अंत में आता है। ये आपने कर लिया। अब यहां पे देखो ये 6 के करीब है तो 62 का स्क्वायर होगा या 68 का स्क्वायर होगा। अगर इस मिड का आप 65 का स्क्वायर देखोगे तो 5 पन्ना 25 और 6 सते 42, 42 25 से नंबर ज्यादा है, इसका मतलब किसका स्क्वायर है, ये 68 का स्क्वायर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको ये सारा डेटा अगर 24 तक का स्क्वायर अगर आपको याद रहे, 24 तक का स्क्वायर अगर याद रहे, तो ये जो बार बार करके मैं सिखा रहा था आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 24 तक का स्क्वायर याद नहीं रखते हैं। 24 तक का स्क्वायर तो कम से कम में याद रखो। अगर 24 तक का स्क्वायर याद रखे होते तो मुश्किल से 4 से लेके 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लेते। 24 का स्क्वायर अगर आप 24 तक का स्क्वायर याद करके नहीं रखे हो तो आपको इसी क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लग जाएगा। और अगर आप स्क्वायर रूट याद करने के तरीके आपको नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक तरीका पता है, तब तो इसमें 3 से लेके 5 मिनट लग जाएगा। यही क्वेश्चन जो हलवा क्वेश्चन है वो बन जाएगा महा डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब समझ रहे हो, नॉलेज वाली बात है। अगर 24 तक का स्क्वायर है तो 3 से 4 सेकंड, अगर 24 तक का स्क्वायर नहीं पता, स्क्वायर रूट निकालने आता है मेथड से, जो मेथड सिखाया मैंने अभी, तो ये आपको 1 मिनट का क्वेश्चन 45 से 1 मिनट का पहुंचेगा। और अगर वो भी नहीं आता स्क्वायर रूट निकालना तो 3 से 5 मिनट लेगा, कहो सही कर भी ना पाओ, गलत कर जाओ क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखते हैं। और बहुत सारे सवाल हैं जो अपने को देखने हैं। जैसे ये आपके एग्जाम में सवाल आया था 2916 2916 2916 2916, इस तरीके से दिया हुआ है और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो कुल मिला जुला के इस क्वेश्चन को जैसे ही ऑब्जर्व करते हो आपको पता हो कि 2916 का हमको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। साथ में जब भी अंदर स्क्वायर रूट रहता है तो आप ये देखो कि जो दशमलव के बाद इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जब इवन नंबर होगा तब तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है वो, अगर ऑड नंबर है तो चांसेस ही नहीं है। मतलब बटे में 1000 आ जाएगा, 1000 का स्क्वायर रूट निकालोगे प्रॉपरली निकलेगा नहीं।
लेकिन 10,000 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 100 आ जाएगा, अगर 100 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि जो पॉइंट है ना वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सर 29/16 का आपको स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए था। तो जब भी हम बात करेंगे 6 या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। अब ये 29 जो है 4 के स्क्वायर के करीब है या 5 के स्क्वायर के करीब है या 6 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर के करीब है तो या तो 54 का स्क्वायर हो सकता है या तो 56 का स्क्वायर हो सकता है। 55 का अगर स्क्वायर निकालोगे जैसे कंपेयर करोगे तो 55 में 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 30 25 से कम है, 30 25 से वैल्यू कम है, इसका मतलब 56 तो हो नहीं सकता। ये किसकी वैल्यू होगी? 54 की वैल्यू होगी, ये 54 की वैल्यू होगी। अब जब हम बात करते हैं 54 की वैल्यू होगी तो हमें ये तो पता चल गया कि 5 4 हमारे मेन रहने वाले हैं जो बाहर से निकल के आएगा 54। अब अगर इसको देखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ऊपर और नीचे, मतलब समझने के लिए बहुत बेसिक स्टेप में। जो बहुत कमजोर बच्चा है, जो समझदार बच्चा है उसका तो अब तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। जो कमजोर बच्चा है उसको क्या काम करना, उसको ये देखना है कितने जीरो, 2 2 4 2 6 2 8, तो नीचे कितना हो जाएगा? 8 जीरो का 4 जीरो निकल जाएगा 10 के पावर 4 और ऊपर निकल जाएगा 54। वो इसको ऐसे लिख सकता है। इसमें 2 जीरो है, ध्यान से देखना, तो नीचे 10 निकल जाएगा क्योंकि 100 होगा, 100 का अंडर रूट निकालोगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर फिर से 54 निकलेगा। इसी तरीके से ऊपर फिर से 54 निकलेगा और नीचे जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पे 100 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा डिवीजन में, और यहां पे देखोगे तो 1000 आ जाएगा क्योंकि 6 टाइम्स है। यहां पे फिर से 54 निकलेगा और यहां पे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इन सब को खाली आपको जोड़ना है। इन सबको जोड़ने का तरीका है 10। अब इसको लिख लो, जिसमें सबसे कम है उसको सबसे पहले लिख लो। एक हो गया 5.4, इसको लिखोगे सबसे पहले क्योंकि 10 से डिवीजन है 5.4। दूसरे को लिखोगे, जरा ध्यान से देखो तो 100 से भाग दोगे तो 0.54 निकल गया। तीसरे को भाग देखो तो 0.054 निकल गया और चौथे को देखोगे तो 0.0054 निकल गया। अब इसको खाली सम करना है, ये 4 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, ये 5 4 9 हो गया और ये 5 बचा रह गया। तो 5994 आपके सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया। सोचो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अगर आपको चीजें पता है, अगर स्क्वायर रूट निकालने आता है, ये 54 निकालने आता है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, खुद कर रहा हूं तो कितना कम सेकंड लगेगा। आप सोच के देखो कि मुझे पर्सनली कितनी मैथ आती होगी। आप तो बच्चे हो, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग मैथ्स को इतना हवा क्यों समझते हो। बेसिक बेसिक चीजें हैं, अगर बेसिक बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। जरा मैं आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है ना। मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन लिए, मैं अलजेब्रा के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि अलजेब्रा के क्वेश्चन कितने जो है आसान कर देते हैं। अभी और इसमें डिस्कशन बहुत लंबा चलने वाला है, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी होगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन और इस पैटर्न के क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा कि आप चाहे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, मेंस का, चाहे सीएचएसएल का दे रहे हो, चाहे एमटीएस का दे रहे हो, चाहे स्टेनो का, चाहे आप रेलवे का पेपर दे रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम का, चाहे सीडीएस का पेपर दे रहे हो, किसी का, जब भी ये मैथ्स अलजेब्रा का इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है हमको टाइम लगता हमेशा हमेशा। अब जैसे अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर याद है तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। जैसे 727 दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 इज इक्वल टू 727 दिया हुआ है। आपको पता है कि a के पावर 4 प्लस 1 अपन a के पावर 4 मतलब x ले ले या a लिख ले, एक ही बात है। अगर आप इसमें 2 जोड़ दो, तो क्या होगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। मान लो ये वैल्यू k दिया हुआ है, ये k हो गया। अब a स्क्वायर प्लस 1 अपन जो a स्क्वायर है इसकी वैल्यू निकालोगे अंडर रूट k हो जाएगा, ठीक है ना। इधर जैसे मान लो इधर कुछ 727 दिया था तो 2 इधर जोड़े हो तो 2 इधर भी जोड़ दो। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, अगर इसकी वैल्यू अगर k है तो इसकी वैल्यू इसमें 2 जोड़ोगे तो राइट साइड भी 2 जोड़ दो, ये भी 2 जोड़ दो और ये भी 2 जोड़, अंडर रूट निकाल लो। ये अलजेब्रा की बेसिक चीज है, मतलब आपको a प्लस बी ये वाले फॉर्मूले पता होना चाहिए कि a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे होता है। अब जैसे ये 2 है तो इसमें आप a के पावर 4 ऊपर लिख सकते हो, a के पावर 4 नीचे लिख सकते हो। ये क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाता है, 2ab बन जाता है। ये बहुत बेसिक सी चीज है अलजेब्रा की, जो मेरा मानना है कि सारे के सारे बच्चों को पता होगा। तो इसके मतलब इसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसके डिस्कशन में पूरा चलेंगे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने आता है और इस तरीके की चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि अगर मैं इसको ऐसे करूं कि इसमें 2 जोड़ दूं और इधर पे और इसमें 2 जोड़ दूं इधर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर जो हो जाएगा वो 729 हो जाएगा।
729 अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर से वही तरीका, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, मतलब मेरे को याद है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस करा दूं, जो मेथड सिखा रहा हूं, तो ज्यादा बेटर है। अगर किसी बच्चे को एग्जाम में ना ध्यान रहे तो वो इसको ऐसे याद रख सकता है, ये किसका हो सकता है, या तो 3 का हो सकता है या तो 7 का हो सकता है। ये 27 का स्क्वायर होता है, लेकिन मैं सिखा देता हूं। ये 7 जो है 2 के स्क्वायर के करीब है, तो ये 27 का होगा या 23 का होगा। अब हम 25 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये 625 आएगा। 625 वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, 27 का स्क्वायर होगा। और क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया जाता है कि 23 का स्क्वायर भी नहीं बनेगा। तो जैसे आप ये निकालोगे तो आपके पास ये पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 27। अब आपको निकालना है x माइनस 1/x, तो इसमें से 2 घटा दो और इसमें से 2 घटा दो। जब इधर घटाओगे तो ये 25 आ जाएगा, और ध्यान से देखोगे तो इधर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब इसका अंडर रूट लोगे तो फिर से 5 आ जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो x है, x अगर 1 से ज्यादा है, x अगर 1 से ज्यादा है तो ये वैल्यू +5 आएगी, और यही दे दिया होता है x 1 से छोटा है तो ये -5 आती। और ऑप्शन में -5 और 5 दोनों दिया है, तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये वाला भी इस्तेमाल करना था कि x अगर 1 से ज्यादा है तो ये जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। आप देख रहे हो कि अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना है तो इस क्वेश्चन में बेसिक चीजों के साथ आपका जो समय है वो बहुत बच सकता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के जो एप्लीकेशन है ना, वो लगभग कई सारे चैप्टर में अप्लाई होते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ बचा है, अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। मतलब 2 टाइप आप समझ लो, एक टाइप तो हमने ये पढ़ा कि कैसे स्क्वायर निकालेंगे, दूसरा टाइप ये है कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी तो हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं, अभी तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी सीखना है, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो अभी आपको इस चैप्टर में समझने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे पिछला वाला था वो थोड़ा आसान था, जिसको देख के आप समझ सकते थे कि भाई ये 23 का स्क्वायर है, लेकिन कुछ नंबर काफी बड़े बड़े होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 6887। अब इस क्वेश्चन में क्या दम है, आप इधर 2 ऐड कर दो, आप इधर 2 ऐड कर दो। जैसे इधर 2 ऐड करोगे हो जाएगा 6889। अब अलजेब्रा खत्म हो गया, अलजेब्रा खत्म हो गया। अब ये वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 6889 में आपको क्या काम करना, वही आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ये किसके किसके करीब हो सकता है भैया, या तो ये इसका यूनिट 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। 68 8 के स्क्वायर के करीब है, तो या तो 83 का स्क्वायर होगा या 87 का स्क्वायर होगा। हमको क्या काम करना, हमें तो 85 के स्क्वायर से कंपैरिजन करना है। तो 5 पन्ने 25 हो गया और 8 9 72 हो गया। तो 72 25 से ये नंबर देखना है कि ऊपर है या कम है। 72 25 से ये नंबर कम है, तो वैल्यू कौन सी होगी, छोटी वाली होगी, ये होगी 83। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, वो 83 आ गई है। अब क्या वैल्यू हमें निकालनी, x माइनस 1/x की, तो -2 कर दो इधर, और इधर भी -2 करोगे। जब -2 करोगे तो ये 81 हो जाएगा, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 81 है, तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी 9। और सवाल में देखो यही जवाब देना है, प्लस माइनस का लोचा नहीं है, तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बार आपके एग्जाम में आता रहता है, 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 ये हमेशा होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है कि x के पावर 8 माइनस 2 5994 x के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x विल बी। अब ये वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है x के पावर 8, ठीक है ना। अब आप +1 रख लो और इधर वाली जो वैल्यू है उधर ले जाओ, 2599 x के पावर 4। बस जो लिखा हुआ हमने उसी को लिखा, बस इस वाले को बराबर के उस तरफ ले गए। अब आप x के पावर 4 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा x के पावर 4 बचेगा, प्लस 1/x के पावर 4 बचेगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी 2599 होगी। देखा, आ गया, वही सवाल बन गया। अब जब वही सवाल बन गया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखो, +2 इधर ऐड कर दो और +2 इधर ऐड कर दो। जब +2 इधर ऐड करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब इधर देखोगे ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है 2599 + 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 2601 हो गया, 2601 हो गया 2 जोड़ने के बाद। अब आपको क्या काम करना है भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा √2601। अब आपको क्या काम करना है, वही, अगर नहीं याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सिंपल सा तरीका, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 51 का स्क्वायर होगा या 59 का स्क्वायर होगा।
55 के स्क्वायर से कंपेयर कर दो, ये हो गया 25 और 5 छक्का 30, 30 25, 30 25 से वैल्यू छोटी है, 30 25 से वैल्यू छोटी, इसका मतलब क्या है, ये 51 हो जाएगा। 30 25 से छोटी है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, 51 हो गया। और जैसे 51 हो गया तो हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 51 आ गई है। अब इसमें वापस से -2 घटा दो, इधर भी -2 घटा दो, तो ये जो बनेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा 49, और जैसे करोगे तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7। तो इस तरीके के अलजबरा के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है तमीज में, अगर तमीज में स्क्वायर रूट निकालने आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, देखो जरा ध्यान से। x की पावर 4 माइनस 140 है, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है। अब यहां पे अलजबरा कि थोड़े से कंसेप्ट को पता होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा कंसेप्ट पता होगा, वरना भी एक्सप्लेन करते वक्त बता देंगे अपन। यहां पे वापस आप इसको देखो कि x के पावर 4 माइनस 142x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा है। आप इसको क्या काम करो, x के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 142x स्क्वायर लिख लो, फिर x स्क्वायर से भाग दे दोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 142 हो जाएगा। अब आप दोनों साइड क्या काम करो, दोनों जोड़ दो, इधर 2 जोड़ दो, इधर 2 जोड़ दो। जब इधर 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 144। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/x और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता हो और निकालना हो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो ये होता है, अगर ये वैल्यू k है तो ये होता है k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k होता है। इसका मतलब यह है कि 12 का क्यूब हो जाएगा माइनस 12 गुणे 3 होगा, तो 12 तेईस 36 और 12 का क्यूब, 12 बार हम 144 गुणे 12 माइनस 36, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी वैल्यू आप लोग आराम से निकाल लोगे और निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओगे। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके जो है आपको एक ऑप्शन टिक करना है, और ये बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के बहुत सही सही तरीके हो सकते हैं। वैसे देखो यहाँ पे जब भी आप काम करते हो ना, तो जैसे 144 गुणे 12 करना है, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा होता तो इसको कैसे सिखाता, इसको सिखाता कि 144 को 10 प्लस 2 कर लो, 12 को गुणा करने का सबसे तरीका। तो 144 को ये 1440 हो गया, और 144 का 2 गुना करोगे तो 288 हो जाएगा, तो 288 जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया 8, और ये हो गया जो है 8 4 12, ये हो गया 6, और ये हो गया 8 4 12, 4 2 6 1 7 हो गया, ये हो गया 1 1728 हो गया। अब आपको घटाना 36, ये हो गया 2, और 12 में से 2 गया, 12 में से 3 गया, 9 3 12, और ये हो गया 1692। तो देखो कहीं 1692 है, 1692 ऑप्शन नंबर सी है। ये जो गुणा करने का तरीका है ना, ये गुणा करने के तरीके इस तरीके से हैं। जब मतलब मैं अभी एक क्लास लूंगा जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज कैसे किया जा सकता है। देखो अगर आप रिदम में कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन चलता चला जा रहा है, तो आपके जवाब मिलते चले जाते हैं, और अगर आपकी स्पीड डेवलप हो गई है प्रैक्टिस करके, तो ये सब चीजें आसान हो जाती है, बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब जैसे 144 में 12 का गुणा करना है, तो मैं 12 का पहाड़ा भी पढ़ सकता था, लेकिन मैंने क्यों 144 में 12 का गुणा करने के लिए मेथड अप्लाई किया, क्योंकि ये प्रैक्टिस में है मेरे। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने खूब इस तरीके की चीजें जो है प्रैक्टिस की थी, और बचपन में भी ये सारी चीजें अपन ने प्रैक्टिस की हुई थी। मतलब अगर आप देखोगे, मैं जब आईटीजे की तैयारी कर रहा था, तो जो उस टाइम पे की मैथ्स होती है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती, कंसेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट होती, तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, उस टाइम पे तो मतलब डिफरेंशिएशन निकालना होता था, इंटीग्रेशन निकालना होता था, नंबर्स के साथ खेलना होता था, तो बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल होते थे जिसमें ब्रेन खपाना होता था। उस टाइम पे अगर आप ये देखो कि मेरी रैंक कैसी थी, जब मैं AIEEE में एडमिशन नहीं ले पाया, मेरी 4256 रैंक थी। बहुत बड़ी बात हुआ करती थी 2005-6 में AIEEE में 4256 रैंक निकालना। गरीब था तो एडमिशन नहीं मिला, जानकारी का अभाव भी था। और यहाँ पे देखें बकलोली ऐसी चल रही, मैथ ही मैथ है, मैथ ही मैथ है, क्या ही मैथ ही मैथ है यार, बकलोल पना की एकदम हद है। मास्टर लोगों ने तो मैथ को इतना हवा बना दिया, इतना हवा बना दिया कि पूछो मत। अब जैसे ये देखो एक सवाल है, x की पावर 4 प्लस 16 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 27217। अब ये सारे सवाल में है क्या, इन सारे सवालों में कोई दम नहीं है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आ रहा है, ये एग्जाम क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। देखो SSC CHSL है, 2021 में आया इवनिंग शिफ्ट में। अब इन सवालों में क्या ही दम है। अब जैसे x की पावर 4 लिखा हुआ है, और इधर जरा सा देखेंगे तो 4/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। अगर देखो ध्यान से 27217 लिखा हुआ है।
अगर आप दोनों साइड क्या काम करो, आप दोनों साइड ऐड कर दो, क्या ऐड करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको देखना है कि यहां वैल्यू होना चाहिए 4 और गुणा 2, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और 4 गुणा 2 मतलब यहां पे 8 जोड़ दो, यहां पे भी आप 8 जोड़ दो। 4 गुणा 2 कैसे, अब आप ऐसा कर सकते हो, इसमें ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर ऊपर और एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे लिख दो, तो ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, और यहां पे ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और 4/x जो होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका ए और ये जो हो गया आपका बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो 2 गुणे ए बी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 गुणे ए बी, तो ये बन गया। तो ये स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, मतलब आपको 8 इधर जोड़ना था, 8 इधर जोड़ना था, तो चलो अपन ने 8 जोड़ दिया। जब 8 जोड़ दिया फाइनली, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इधर पे एक्स स्क्वायर प्लस 4/x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इधर पे क्या हो गया, 8 जोड़ोगे तो 217, 225 हो गया, 27, 225। इसको देख के क्या पता चल रहा है, इसको देख के पता चल रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसके अंत में 5 आएगा वही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो जरा ध्यान से देखो, हमको क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर निकालना है, निकाल लिया हमने। अब इसका क्या काम करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे, अब ये 5 है तो 5 ही आएगा आखिरी में, ये 5 हो गया। अब ये देखना है कि किसका स्क्वायर 272 के आजू बाजू बनता है, किसका और किसके ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आ जाएगा। बस यही तो देखना है कि किसका और किसके साथ ऊपर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आ जाएगा। दो 272 नंबर निकालना है, जरा सोच के देखो, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, किन दो नंबर्स का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आ जाएगा। 25 तो है ही है, किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 196, 200, ये 16 के करीब है। 16 और 17 का मल्टीप्लाई करके देखो 272 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 165, ये वैल्यू आएगी 165। 16 गुणे 17 करोगे, 16 गुणे 17 करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 272। कैसे, जैसे 16 गुणे 16 256 होता है, और 256 में एक बार और 16 जो पढ़ोगे तो आ जाएगा 272, इसमें 16 जोड़ोगे तो 272 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये किसका हो गया, 165 का स्क्वायर था, ये 27225 165 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 165 आया, वापस से यहाँ पे क्या काम करो, आप 4 जोड़ दो। जैसे 4 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2/x का होल स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये 169 हो गया, और फिर यहां से निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, x प्लस 2/x का जो है, जब अंडर रूट लोगे तो ये 13 आ जाएगा। और यही आपको जवाब देना था, ऑप्शन नंबर डी। अब ये दिख रहा है कि नहीं किसी बच्चे को कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2/x। इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2/x, x से कट जाएगा तो ये 2 दूनी 4 ही बचेगा। समझ में आया। तो 4 इधर जोड़ दिया, 4 इधर जोड़ दिया, 169 बचा, तो x प्लस 2/x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ये इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है कब कब आते, कब है, CHSL का पेपर है और इवनिंग शिफ्ट का, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने से अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत आसान बन जाते हैं अगर सीख लिया आपने तो। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 3842 है, देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x विल बी। अब आपको बताना है x प्लस 1/x की वैल्यू। और यार ये क्वेश्चन इतना कर चुके हैं अपन, इतना कर चुके हैं कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसमें 2 जोड़ो। रुको, शायद ये थोड़ा ऊपर है, दिख नहीं रहा है को, मैं थोड़ा नीचे से दिखाऊं अच्छे से। पिछले वाले क्वेश्चन में आप हिंदी वाले को जो है ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जब इधर आप 2 जोड़ते हो और इधर जब 2 जोड़ते हो तो आपको बनता है 3844। बस आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत सारी चीजें आप वर्बली कैलकुलेट करना चालू कर देते हो। मैं सिखा रहा हूं तो मैं पूरा स्टेप सिखा रहा हूं। अगर हम बात करें जो है 44 की, तो 4 किसके अंत में आता है, 4 किसके अंत में आता है, 4 किसी के अंत में आता है या नहीं आता है, 3842। 2 के आता है या तो 8 के आता है, तो या तो ये 2 का होगा या तो ये 8 का होगा। दूसरी बात, जब 38 की बात करें तो या 62 के पास होगा या 68 के आसपास होगा।
मतलब इनमें से कोई एक हो सकता है, क्योंकि 38 6 के स्क्वायर के आसपास है। तो हम रेफरेंस में क्या लेंगे, 65 का स्क्वायर लेंगे। 65 का स्क्वायर लेते हैं, 25 आखिरी में लिखते हैं, और 6 7 42, 42 25 लेते हैं। 42 25 से वैल्यू कम है, इसका मतलब है 62 हमारा यहाँ पे नंबर होगा। तो हम निकालेंगे जो वैल्यू आएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 62। फिर वापस हम 2 इधर जोड़ेंगे और 2 इधर जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इधर बन गया है, और इधर बन गया है 8 का स्क्वायर, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जरा अगले सवाल की तरफ मूव करके देखते हैं। अगला सवाल, ये वाला सवाल जरा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ। ये सवाल ऐसा है जिस सवाल को लगाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ मेथड्स है जो मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन चलो जिस मेथड से कर रहे हैं उससे करके देख लेते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8 है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8 है। आप इसको स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है ये कितनी आ जाएगी, -2। दोनों साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, इधर हो जाएगा 8/64। फिर अगर हम बात करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा 64 2 66। फिर आपको क्या काम करना है, इसका फिर से स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 पर प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 66 का स्क्वायर। जब 66 का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने का तरीके पता होना चाहिए। ये 66 किसके करीब है, 66 ये करीब है 70 के, करीब है 70 के। तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो बी वाली वो 4 हो गई। तो आप क्या काम करोगे, 66 में 4 जोड़ोगे, 4 घटाओगे, तो जब 4 जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा, जब 4 घटाओगे तो 62 हो जाएगा, और साथ में क्या करोगे, 16 को जोड़ दोगे। जब इसको और गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 1 0 तो आएगा, 7 6 42 1 43 हो जाएगा। 43 40 में क्या करोगे आप, 16 को जोड़ दोगे, जब 16 को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 3 5 6 हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 3 5 6 वैल्यू हो जाएगी, जो इस टोटल की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, सॉरी एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 की वैल्यू जो हो जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर निकाले हो 4 3 5 6 हो जाएगा। जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए आपको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो ध्यान से देखो, इसमें से 2 घटाओगे तो 4 3 5 4 आ जाएगा, 4 3 5 4 आपका ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका हो सकता है और दूसरा फास्ट तरीका भी हो सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे दोबारा रिटर्न होके आएंगे, लेकिन मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको और सिखाना चाहता हूं, कुछ ऑब्जर्वेशन और सिखाना चाहता हूं, जो ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस ऑब्जर्वेशन से बहुत सारा काम हो सकता है। 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको सही से सीखना है तो 24 तक के स्क्वायर अगर आपने तमीज से याद कर रखे हैं तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 24 तक के स्क्वायर मैंने ऑलरेडी रख लिए हैं। अब जैसे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन किया है उज्जवल सर अनफिल्टर के नाम से ही, तो मैं टेलीग्राम का लिंक दिए दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा सब। और ये सारा का सारा डेटा मैंने ऑलरेडी बना दिया है और ये डेटा आप याद रख सकते हो। इसमें ध्यान से आप ये देखना कि यूनिट जो प्लेस है वो तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसके अलावा 24 तक का स्क्वायर याद करने से एक बात फायदा ये आता है कि जो लास्ट के 2 प्लेसेस होते हैं, लास्ट के 2 प्लेसेस होते हैं वो भी 24 तक के स्क्वायर में जो आए हैं बस वही हो सकते हैं, उसके अलावा दूसरे नहीं हो सकते हैं। लास्ट के 2 प्लेसेस अगर देखोगे तो लास्ट के 2 प्लेसेस अगर हम बात करें, जब 10 के स्क्वायर के ऊपर पहुंचते हो तो लास्ट के 2 प्लेसेस जो बनेंगे आपके वो हमेशा इन्हीं में से बनेंगे। अब चाहे नंबर आप कितना ले लो, 5 6 7 8 9 और इसका स्क्वायर निकाल लो, तो आखिरी का जो लास्ट 2 प्लेस आएगा, लास्ट 2 प्लेस इन्हीं में से कोई वैल्यू आएगा। एक तो ये भी ऑब्जर्वेशन है, 24 तक के स्क्वायर याद होने से ये बेनिफिट होगा। सिर्फ याद करना बड़ी बात नहीं है, जब एक बार याद हो जाएगा, लिख लिख के कई बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो याद हो जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई किसके आजू बाजू हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेटा याद करना। उसके अलावा जो दूसरी बात है वो याद रखते हैं कि यूनिट प्लेस पे कभी ये नंबर्स नहीं हो सकते। 2 3 7 8 कभी ये नंबर हो ही नहीं सकते। 2 3 7 8 कभी भी यूनिट प्लेस पे परफेक्ट स्क्वायर के नंबर नहीं हो सकते हैं। तो किसी ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि भाई वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और लास्ट 2 डिजिट जैसा कि मैंने बताया 1 से लेकर 24 तक में जो लास्ट 2 डिजिट आए हैं यही रहेंगे, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो जाए। तीसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि किसी भी नंबर को, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब 8 से आप डिवाइड करोगे तो हमेशा जो आपका रिमाइंडर है वो 0 1 या 4 आएगा। इसका इस्तेमाल कर भी कई सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं हम। किसी भी
ऑप्शन को किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका 014 आएगा। इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे 8 से भाग दे लो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, इसमें भाग दोगे तो 4, इसमें भाग दोगे तो 1, इसमें भाग दोगे तो 0, इसमें भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 8 छंग 48 1 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नंबर 8 से भाग दोगे तो हमेशा रिमाइंडर 014 आएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो 014 रिमाइंडर आएगा। 014 के अलावा अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब है कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। इसके अलावा जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट के सम्स करोगे तो वो या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 9। जैसे पिछला क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते थे। जैसे चलो उस क्वेश्चन में दिखाएं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 की वैल्यू बतानी है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। इसमें जैसे ही 2 ऐड करोगे क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इन सभी नंबरों में 2 ऐड कर दो तो सारे के सारे नंबर क्या होना चाहिए? जो नंबर होगा वो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो आपको एक बात ये पता होना चाहिए, जैसे 5 से 2 7 हो जाएगा, 5 से 2 7 हो जाएगा यूनिट प्लेस पे, ये 6 2 8 हो जाएगा यूनिट प्लेस पे, और यहां पे ध्यान से देखोगे ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो आपको पता है किसी का यूनिट प्लेस 7 और किसी का परफेक्ट का 8 नहीं हो सकता। अगर 7 8 नहीं हो सकता है यूनिट प्लेस तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 जोड़ने के बाद ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनने चाहिए। इसका यूनिट प्लेस 7 आ जाएगा, इसका यूनिट प्लेस 8 आ जाएगा। 7 और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस हो ही नहीं सकता, तो ये आपने काट के हटा दिया। अब जरा ध्यान से देखो इस वाले सेक्शन को, 4 3 5 4, इसके डिजिट का सम निकाल लो जरा। तो 5 4 9 हो गया, 4 3 7 हो गया। इसके डिजिट का सम निकाल लो, 4 3 5 4 है और ये हो जाएगा 4 साथ में आएगा, तो ये नंबर हो जाएगा 4 3 5 6। तो 6 3 9 और 4 3 9, इसका रहा 0 और इसका रहा 7, इसका रहा 0, इसका रहा 7। डिजिट का सम निकाला हम लोगों ने। अब हमने क्या डिस्कस किया? हमने कहा जो डिजिट का सम है, डिजिट के सम अगर आते हैं तो सिर्फ यही आएंगे, इसके सिवा और डिजिट के सम आ ही नहीं सकते। 1479 हमने डिस्कस किया कि 1479 ही डिजिट के सम आएंगे और कोई डिजिट का सम आ ही नहीं सकता। तो हमारे इस क्वेश्चन में जरा 1479 देखो क्या आ रहा है इसमें से, कोई 1479 में से क्या कोई नंबर आ रहा है डिजिट का सम? आ रहा है 7 और 0 आ रहा है, 9 मतलब 5 4 9 6 3 9 9 बन रहा है तो आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसमें 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख सकते हो, 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर दे सकते हो, दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, कई कई जगह काम कर जाएगा, कई कई जगह काम नहीं करेगा। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करके सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सीखना बहुत सही है। जैसे इस क्वेश्चन में, इस ऑब्जर्वेशन में सिर्फ यही एक पार्ट लग पा रहा है, दूसरे पार्ट नहीं लग पा रहे हैं। तो दूसरे पार्ट अगर नहीं लग पा रहे हैं तो आपको जिस मेथड से अपन ने सॉल्व किया है वही मेथड इसके लिए बेस्ट मेथड है। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से मेथड कहां पे इस्तेमाल करने, कौन से मेथड कहां पे इस्तेमाल नहीं करने। कुछ एक क्वेश्चन होता है जिनमें ये मेथड बहुत सही, बहुत कारगर होता है और बहुत सही से लग भी जाता है। चलो मैं कुछ एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें ये आपको मेथड लगता हुआ दिखाई देगा। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान से है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक कक्षा के छात्रों ने राहत कोष में 3481 रुपए का दान दिया। प्रत्येक छात्र ने कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर राशि दान की है। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अगर x छात्र है तो x रुपए ही डोनेट किए और ये सब मिलके कितना आ गया? ये सब मिलके आपके पास 3481 आ गया है। इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअली कुछ तो है नहीं, खाली स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। अब स्क्वायर रूट जितना तेज निकालने आएगा उतना ही ज्यादा तेजी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको निकालनी है 3481 का अंडर रूट। आपको पता है या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। मैं तो खाली आपको रूल अप्लाई करना सिखा रहा हूं। 34 किसके करीब है?
34 5 के करीब है, तो या तो 5 का स्क्वायर होगा 51 का या 59 का स्क्वायर होगा। आपके पास ऑप्शन में 51 और 59 भी है, 9 1 दोनों दिखा, ये बहुत चालाक है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, 55 का स्क्वायर निकाल लेना है। 55 का स्क्वायर निकालोगे तो 25 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। 30 25 से ये बड़ा है छोटा है, 30 25 से बड़ा है, मतलब नंबर क्या होगा आपका 59। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब जिसको ये निकालने तेज आता है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय बचाएगा, बहुत ज्यादा समय बचाएगा, तो जिन क्वेश्चनों में टाइम देने की बात है उन क्वेश्चनों में टाइम दे पाएगा। जरा अगला सवाल देखो, कुछ क्वेश्चन है अपन कर ही लेते हैं, बहुत छोटे छोटे एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन है। लिखा है एक माली ने एक बगीचे में 1936 के पौधे इस प्रकार लगाए कि उनमें स्तंभों के समान ही पौधों की पत्तियां हो, रोपित पत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिलाजुला के यही है, गार्डनियर प्लांट 936 स्पेलिंग्स इन ए गार्डन सच दैट देयर वाज एज मेनी रोज ऑफ स्पेलिंग्स एज द कॉलम। जितना नंबर आप रोज है उतना नंबर आप कॉलम है, मतलब आपको x इंटू एक्स स्क्वायर करना है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 1936। अब 1936 किसका स्क्वायर रूट होता है, जिसको याद है उसके लिए आसान है, जिसको अगर याद नहीं है उसके लिए दूसरा तरीका क्या है आपको पता है, ये तरीका अपनाया जाता है, या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। 19 किसके करीब है, तो 44 के करीब है, या तो 44 का होगा या तो 46 का होगा। अब 45 का खाली आपको स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकाले हो तो 5 पन्ना 25 और 4 पन्ना 20, तो 20 25 से ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब क्या वैल्यू होगी, 44 होगी। तो ऑप्शन बी होगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से आप ध्यान से देखो कि बहुत सारी चीजें आसान होती जा रही है। अब स्क्वायर रूट याद है तो आपके लिए क्वेश्चन कितने आसान होते चले जा रहे हैं, स्क्वायर रूट याद ना हो तो आपके लिए क्वेश्चन कितना मुश्किल